नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। अगर मैं कहूं क्या झारखंड के हैसल गांव के बारे में आप जानते हैं तो ज्यादातर लोग ना में जवाब देंगे। अगर मैं पूछूं क्या निकी प्रधान का नाम आपने सुना है तो ज्यादातर जवाब ना में आएगा। हैसल गांव में महिला हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान का घर है। आजकल हर जगह आईपीएल की चर्चा है, लेकिन राष्ट्रीय खेल हॉकी और हॉकी खिलाड़ियों को सब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हॉकी और हॉकी खिलाड़ी तब याद आते हैं जब ओलंपिक में मेडल जीतने की बात आती है। अगर मेडल जीत गए तो इनके मेहनत से हिस्सा लेने के लिए सब पहुंच जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद सब इन खिलाड़ियों को किनारा कर देते हैं, अगले मेडल की इंतजार करते हैं। आज मैं आपके सामने निकी प्रधान की संघर्ष की कहानी लेकर आया हूं। 2 बार ओलंपिक खेल चुकी निकी आज भी समय मिलने पर खेत में काम करती है। अपने परिवार को हर काम में मदद करती है। गरीब परिवार में जन्मी निकी के पास बचपन में हॉकी खेलने के लिए हॉकी स्टिक नहीं था। बांस में हॉकी स्टिक बना के खेलती थी। गांव में हॉकी का मैदान नहीं है, आज भी नहीं है। सड़क पर हॉकी खेलना शुरू की, लेकिन ओलंपिक तक पहुंच गई। निकी प्रधान झारखंड के खूंटी जिले के एक हैसल गांव की रहने वाली है। निकी के पिता सोमा प्रधान पुलिस कांस्टेबल थे। पिता की सैलरी ज्यादा नहीं था। निकी के और 3 बहन और एक भाई है। निकी की हॉकी के प्रति रुचि तब आई जब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मेडल जीतकर निकी के स्कूल आए थे। गांव की रोड पर निकी हॉकी खेलना शुरू की। हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसा नहीं था। बांस की डंडे से हॉकी स्टिक बना के खेलती रही। फिर निकी धीरे धीरे इधर उधर करके पैसा कमाई और खुद हॉकी स्टिक खरीदी। निकी को शुरू में लगता था कि वो दुबली पतली है, अगर हॉकी बॉल पांव में लग जाएगी तो हड्डी टूट जाएगी। लेकिन निकी के स्कूल को समझाने के बाद निकी हॉकी को कैरियर के रूप में आगे बढ़ाया। 2006 में निकी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन की। उस ट्रेनिंग सेंटर में 2 हॉस्टल था, एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और दूसरा राज्य सरकार का। निकी को उस हाई हॉस्टल में रहने के लिए जगह मिल गई, लेकिन 2008 में निकाल दिया गया। फिर कोच और स्कूल प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट के बाद स्टेट हॉस्टल में एडजस्ट किया गया। 2010 में निकी 12th पास की। 12th के बाद हॉस्टल से निकाल दिया गया। कहा गया कि 12th तक हॉस्टल में रह सकते हैं। कोच और प्रिंसिपल की मदद से हॉस्टल के अंदर रहने के लिए निकी को एक रूम मिल गई, लेकिन खाना खुद निकी को बनाना पड़ता था। सुबह निकी ट्रेनिंग के लिए जाती थी तो खाली पेट में जाती थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं बना पाती थी। सुबह ट्रेनिंग के बाद लंच बनाती थी, फिर खाती थी। लंच के बाद थोड़ा आराम करती थी, फिर ट्रेनिंग के लिए जाती थी। रात को डिनर भी बनाना पड़ता था। एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए निकी खूब मेहनत करती थी। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। 2011 में रांची में नेशनल गेम हुआ। निकी को झारखंड टीम में खेलने के लिए मौका मिला। झारखंड टीम ने सिल्वर मेडल जीती। 2011 निकी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2011 में जूनियर इंडिया कैंप के लिए निकी का चयन हुआ। 2011 में पहली बार अंडर 18 खेलने के लिए मौका मिला। फिर निकी टीम के साथ बैंकॉक गई। 2012 में निकी को ईस्टर्न रेलवे में नौकरी मिली। फिर निकी रेलवे के लिए खेलना शुरू कर दी। 2012 में निकी जूनियर टीम से बाहर हो गई, लेकिन जॉब के साथ साथ अपने प्रैक्टिस जारी रखी। रेलवे में 2 बजे तक ड्यूटी होती थी, फिर 2 बजे के बाद प्रैक्टिस करती थी। 2015 में सीनियर इंडियन टीम के लिए दिल्ली में ओपन ट्रायल था। पूरी भारत से 20 खिलाड़ी ट्रायल देने के लिए पहुंचे थे। निकी भी ट्रायल के लिए पहुंची। इस ट्रायल में सिर्फ निकी का ही चयन हुआ। 2015 से निकी सीनियर नेशनल टीम में खेल रही है। 2016 में निकी साउथ अफ्रीका के लिए गई। ये सीनियर टीम के साथ निकी का पहला टूर था। इसके बाद लगातार अलग अलग टूर्नामेंट में निकी खेल रही है। 2016 में रियो ओलंपिक में हिस्सा ली, फिर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे कई टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुकी है। 2021 में टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारतीय महिला टीम शानदार प्रदर्शन की थी। निकी प्रधान भी टीम का हिस्सा थी। आज भी निकी समय मिलने पर अपने खेत में काम करती है, परिवार को हर काम में मदद करती है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए निकी को कितना संघर्ष करना पड़ा। हॉकी स्टिक के जगह बांस की डंडे से हॉकी खेली। ऐसे संघर्ष हमारे नेताओं को कभी दिखाई नहीं देता है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए हम लोग कितना संघर्ष करते हैं। जितना पैसा क्रिकेट के लिए खर्च होता है, उतना पैसा हॉकी के लिए खर्च हुआ होता तो भारत हर साल मेडल जीतता। आज भारत में वर्ल्ड क्लास हॉकी स्टेडियम नहीं है। क्रिकेट को प्रायोजन करने के लिए कंपनी लाइन में लगे रहते हैं। 2015 में हॉकी टीम के लिए कोई प्रायोजक नहीं मिला।
जब राष्ट्रीय खेल हॉकी की बात आती है, ब्रांड वालों की राष्ट्रीय भावना कहीं गायब हो जाती है। जब भारतीय हॉकी टीम मेडल जीतने की रेस में आ जाती है, तब हमारे राजनेता चारों तरफ कैमरा लगा के मैच देखते हैं, फिर उसे ट्वीट करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। 2008 में माइकल फेल्प्स स्विमिंग में अकेले 8 गोल्ड मेडल जीते थे। फेल्प्स के हौसला बढ़ाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति खुद दर्शक बनकर मैच देख रहे थे। हमारे यहाँ कितने राजनेता स्टेडियम में बैठकर हॉकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं? ये कभी नहीं होगा। बस अगले मेडल की इंतजार कीजिए, तब नेताओं से लेकर दर्शक सब जाग जाएंगे। हॉकी के प्रति सबकी भक्ति आगे आ जाएगी। दर्शक भी गजब की है, क्रिकेट के साथ करवट लेते हैं, लेकिन जब हॉकी की बात आती है तो सो जाते हैं। निकी जैसे कई और खिलाड़ी आज संघर्ष कर रहे हैं। उड़ीसा के सुंदरगढ़ चले जाइए, वहाँ एक से बढ़कर एक संघर्ष की कहानी आपको मिलेगी। सुंदरगढ़ को हॉकी का गढ़ माना जाता है। निकी जैसे संघर्ष करने वाले खिलाड़ियों को सलाम। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।